बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है। 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि मेजर सैयद रबनवाज तारिक ने इस ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश किया है। पाक फौज के ISPR के मुताबिक ज़िला आवारान में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है। अब ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पैदर पै वाक़यात हो रहे हैं फितनाल हिंदुस्तान की तरफ से, इसको रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ और पाकिस्तान इस मामले को किस तरीके से इंटरनेशनली मजीद उठा सकता है कि ये अनरेस्ट फैलाने की इस खित्ते में कोशिशें अभी भी जारी हैं। भारत की तरफ से ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। वक़ार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, ये कहीं का हम ये देखते हैं कुछ वक्त के बाद बलूचिस्तान को ही हदफ बनाया जाता है और अभी फिर एक बस आ गया, इससे पहले ट्रेन पर हमला किया गया था। तो सिक्योरिटी फोर्सेस नबरदाज़मा तो हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, लेकिन इसको रोका कैसे जाए और क्या मजीद ऑपरेशन को वसी किया जाए ताकि ये वाकयात ना हो बलूचिस्तान में? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द टाइम। सबसे पहले तो मेजर रबनवाज के टीम को ताज़ियत, बहुत बड़ी कुर्बानी है पाकिस्तान के लिए। अगर आप देखें ऑफिसर्स टू जो ट्रुथ रेशियो है हमारे, और चाहे ऑपरेशन हो लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत के खिलाफ या तो कितने हैं, उसमें 4 फ्रंट पे लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं। नॉर्मली 30-1 होती है जवान वर्सेस ऑफिसर, हमारा भी लेस देन 10 है। सर यानी इस वक्त ऑफिसर बिल्कुल फ्रंट पे लड़ रहे हैं। उसमें आई वुड से लेफ्टिनेंट से लेके 3 स्टार तक कुर्बानियों की एक लंबी दास्तान है। दूसरा जो है, मेरी अपनी असेसमेंट में अभी 10th डे के बाद का पाकिस्तान एक बड़ा डिफरेंट पाकिस्तान है। भारत को मिलिटरीली एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और खित्ते में अभी मेजर शिफ्ट आ रही है। ईरान पे भी हमला किया गया पाकिस्तान पे, तो ये सारी कनेक्टेड हैं जो कड़ियाँ हैं। मेरे ख्याल में अभी भारत के साथ जो जायनिस्ट फोर्सेज हैं वो भी जेल करेंगे बिकॉज उनके ऑब्जेक्टिव कॉमन है। लेकिन दोनों को आई थिंक बड़ी शिकस्त हुई पाकिस्तान और ईरान के महाज पे, और अभी एक फ्रस्ट्रेशन है। दूसरा ये कि इंशाल्लाह इस साल जो है मेरी असेसमेंट में एटलीस्ट फिलहाल हिंदुस्तान के अगेंस्ट लड़ाई ये कल्मिनेट हो जाएगी। दे बी स्मैश टू लास्ट आई वुड से मैन। दूसरा जो ये अभी बस पे से हमला हुआ जिसमें आई थिंक आर्टिस्ट थे, दुनिया में कहीं भी आर्टिस्ट हों, बच्चे हों, हमला बड़ा आई थिंक कंडेम किया जाता है। तो ये अभी लेवल आ गया टोटल इनका कि फाइनली ये कुछ कर नहीं सकते, तो दे आर नॉट टारगेटिंग सॉफ्ट टारगेट्स। और ये पता नहीं कौन सी यू नो आई डोंट नो किस तरह की आज़ादी की लड़ाई जिसमें आप बच्चों और आर्टिस्ट को शहीद करते हैं, खवातीन को करते हैं और फिर फसाद फैलाते हैं। बलूचिस्तान हैज़ टू मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। बलूचिस्तान इज पाकिस्तान, पाकिस्तान इज बलूचिस्तान। एक तो विद इन जो है पॉलिटिकल आई थिंक ओनरशिप की जरूरत है थोड़ा। इसको जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में बलूचिस्तान के, दे शुड कम फॉरवर्ड। थोड़ी खामोशी में नजर आती है लेस द चीफ मिनिस्टर, उनकी जो टीम है इस चीज़ को ओन करना शुरू करें। ये इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगा। जब आई वुड से इनका जो बाप है फितनल हिंदुस्तान और फितनल फारिज का, जब उसके दांत तोड़े जा चुके हैं, तो ये आई वुड से कि कुछ भी नहीं इंशाल्लाह मुझे बाकी डेफिनेटली। जी 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 बिल्कुल। जी मुझे बताएं कि फितनाल हिंदुस्तान के ये जो नेटवर्क है या इनका जो एक नेक्सस है इनसाइडर्स के साथ, ये तोड़ने में ऑब्वियसली ज़ाहिर है आप दुश्मन के खिलाफ तो लड़ते हैं, लेकिन अपने मुल्क में जो आपसे दुश्मनी पर उतरा है वहां जरा कॉम्प्लेक्स हो जाती है सूरत हाल। इसी वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं सॉर्ट आउट करने की सिक्योरिटी फोर्सेस भी, ताकि कोलेटरल डैमेज भी ना हो, जानी नुकसान भी ना हो पाकिस्तानियों का, और हम दहशतगर्दों को भी अलग कर दें और उनको जहन्नुम हासिल करें। तो इसलिए ज़रा सा कॉम्प्लेक्स है ये मामला। बिल्कुल डेफिनेटली। जब बस देखें वो वर्दियां पहन के तो नहीं आते, और तो कई दफा उन्होंने कोई कलरफुल स्टाफ वगैरह वो रखे होते हैं अपने सो कॉल्ड लिबरेशन मूवमेंट के, जिसको भारत से ओपन सपोर्ट है। अभी मैं देखा था उनके इवन आई थिंक मेजर गौरव आर्या ने ब्लोच ड्रेस में अटायर हो, शर्म की बात है। सब नेसेसरी ग्रुप में कि अगर एक फासिस्ट हिंदू आपका ड्रेस पहन के आपसे यकजहती का इजहार करे तो थोड़ा सा सोच लें। दूसरा जो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने बताया ना 10th में और फिर जून के बाद बड़ी शिफ्ट आई है, बिकॉज देखिए इसका एक बेस डेफिनेटली नेबरिंग कंट्रीज में है। इसमें डेफिनेटली अफगानिस्तान है जिसको बाहर किया गया, उस पर भी लंबी बात हो सकती है, लेकिन क्योंकि अभी हम बलूचिस्तान की बात करें तो एक बेस ईरान में था। और अभी जाके आई वुड से कि ईरानियंस की आंखें खुल गई हैं, स्पेशली चाबहार में जो बड़े सेल्स थे जहाँ स्पेस थी, चाहे आईटी वाले हैं भारत में जो वहाँ काम करते हैं, बिजनेसेस हैं, ये बेसिकली स्टैप बैक करते हैं। कतर में इन्होंने किया, उनकी सबमरीन के सीक्रेट्स दिए इसको इसराइल को। तो एक तो वहाँ से आई थिंक नाउ यू विल गेट लॉट ऑफ सपोर्ट, और जो इनका बेस है आई वुड से जो भी सपोर्ट थी टेस्टेड सपोर्ट थी वो आई थिंक खत्म हो जाएगी ग्रेजुअली। और दूसरा जो इनसाइड है पाकिस्तान में लेट्स इनके एक्टिविस्ट, वो डेफिनेटली लास्ट एफर्ट करेंगे टू शो केओस।
और जो मास्टर्स है वहाँ पे तो ओपन गोदी मीडिया डेली कॉल्स करता है, आपने देखा होगा। उनको तो शर्म ही नहीं है कि टेररिस्ट को आप कॉल कर रहे हैं। और इधर अगर हम कश्मीर की बात करें तो बड़ी मिर्चें लगती हैं। तो जहाँ पे दे वर बेसिकली ट्राइंग टू डू, तो ये देयर विल बी, आई थिंक इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आई है। आप देखा चाहे सो कॉल्ड बलोच जगती कमेटी हो, जिसको मैं कहता हूँ बेसिकली इन्फॉर्मेशन आर्म है इसका BLA का, या बाकी इनकी प्रॉक्सीज हों, तो ये एक्सपोज हो रहे हैं। दूसरा, आई थिंक नाउ इंशाल्लाह वी आर ऑन द विनिंग साइड, और डिप्लोमेटिकली इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। इंफॉर्मेशन डोमेन में आपने ऑलरेडी इस पर काफ़ी बातचीत हमेशा की है कि परसिस्टेंटली आपने कन्विंस की करना। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ है। 2-2,500 बंदे, जिस तरह अमित चीफ ने कहा कि समझते हैं खुदा खास्ता बलूचिस्तान को अलहदा कर लेंगे, डेमोग्राफिक उनका कल्चर बड़ा डिफरेंट है। दिस इज नो कल्चर टू अटैक सिविलियंस, इनोसेंट पीपल या आर्टिस्ट। और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों की तो आप बात करिए, लेकिन इसके साथ साथ आप पॉलिटिकल विल की बात करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यानी इस तनाजुर में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ लोगों के साथ लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम करना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, ये ज़ाहिर पॉलिटिकल जमातों का काम है जो मैंडेट लेकर आई हैं। और वो कम्युनिकेशन, राब्ता, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वाली बात जो है, तो इसके बगैर ये हो नहीं पाएगा। यानी सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी कार्रवाइयां करें, जानों के नजराने पेश करें, लेकिन पॉलिटिकल विल का साथ होना उसी फोर्स के साथ बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, इसमें स्पेशली जो बलूचिस्तान के सियासतदान है, चाहे अपोजिशन में चाहे गवर्नमेंट में, साफदार सेनेट में उनकी इक्वल पार्टिसिपेशन है, मेंबरशिप है, नेशनल असम्बली है, उसके बाद सूबाई असम्बली। वहाँ से अगर आप देखें, मेरी अपना एक गिला भी है कि इट शुड बी एक्चुअली 100% सपोर्ट आनी चाहिए, बिकॉज दे रिप्रेजेंट ऑल द एरिया, चाहे वो अवरान है, चाहे माशके है, नीचे आप ग्वादर चले गए, ऊपर कोयटा है, फुजार है, या लेट्स से गोब है, और डेरा बुक्ती है, ऑल अक्रॉस बलूचिस्तान। तो एक तो वहाँ से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज, एंड आई एम श्योर अभी आई थिंक रियलाइजेशन है, बिकॉज एट टाइम देयर आर पीपल हु आर फेंसिव, जिस मैंगल साहब कई दफा कभी उधर होते हैं, कभी उधर होते हैं। तो इट इज वेरी क्लियर कि इंशाल्लाह डिफीट होंगे, वहाँ से ही हो। दूसरा, जो बलोच यूथ है तो ऑलरेडी एंगेज किया जा रहा है, दे आर आल्सो वेरी क्लियर कि ये कोई डेवलपमेंट की बात नहीं है, कोई रिसोर्सेज की, दिस इज बेसिकली केओस। लेकिन सर ये तो रियलाइजेशन है ना कि डिस्पैरिटी वहां पर है, एहसास महरूमी वहां पर है, बुनियादी सहूलतों से वो महरूम है लोग। तो ये चीजें तो, ये रियलाइजेशन भी होना बहुत जरूरी है ना, कि मसाइल का हल ऐसे ही निकलेगा। कोई शक नहीं। देखिए, इसमें मैं तो हमेशा इसका एक्सपीरियंस, मैं खुद बलूचिस्तान में अल्लाह से 5 दफा सर्व किए, स्पेंट ऑलमोस्ट 10 इयर्स और डिफरेंट लेवल, लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक आई हैव सर्व। थोड़ा बहुत आप कह लें जो भी ऑन ग्राउंड नॉलेज है, वो साथ इंटरेक्शन रहा। तो ये आई थिंक वी बीन डूइंग फ्रॉम डे वन के अगर एक बलोच बच्चा है, लेट्स से वो फ्रॉम गवादर, और अगर उसका वालिद साहब जो है मच्छियाँ पकड़ते हैं, जैसे मछेरा ही बनना तो चेंज नहीं आएगी। यू हैव टू बेसिकली नॉट ब्रिंग देम एट पार विद सिंध, पंजाब और केपी के जो लोग हैं। और उसमें आई थिंक उस पर काम भी हो रहा है, चाहे उसमें इंस्टीट्यूशन लाइक ग्वादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेडिकल कॉलेज में, तो FC ने बड़ा काम किया, लेकिन उसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट शुड आल्सो ओपन अप, और सिक्योरिटी अपनी जगह, साथ साथ आपने बलोच यूथ को उस लेवल पे लाना है। और इंशाल्लाह देखें, ये थोड़ी एक सस्टेन लड़ाई है, इसमें कुर्बानियां भी होंगी, इसमें लॉसेस भी होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन यकसुई है, बहुत शुक्रिया।